देश में भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा भव्य तरीके से निकल रही है। भक्त बड़े उत्साह के साथ शोभा यात्रा के लिए तैयारियां कर रहे हैं। इसी क्रम में आज आस्था की संगम नगरी प्रयागराज में शोभा यात्रा बड़ी दिव्य और भव्य तरीके से निकाली गई। समिति के द्वारा बताया गया इस दौरान कि रत्नों से जड़ित वस्त्र और मुकुट भगवान को धारण कराए गए हैं। इस बार झांकियां भी बाहर से बुलाई गई हैं जो भक्तों को आकर्षित कर रही हैं। इसके चलते जगन्नाथ के दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ नजर आई। श्रद्धालु नाचते गाते भक्ति में नजर आए, शोभा यात्रा में शामिल हुए। वहीं इस मौके पर जगह जगह भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है। जगन्नाथ यात्रा जो निकल रही है, रथ यात्रा, पूरे देश में उत्साह है। और अभी अभी जो कुंभ बीता, आपने देखा कि पूरी दुनिया में सनातन धर्म को मानने वाले लोग उत्साह के साथ रहे और पूरा प्रयागराज अपने इस धार्मिक उत्सव में सम्मिलित होता है। भगवान जगन्नाथ जी सबकी मनोकामना पूरी करें, सबका कल्याण करें, ऐसी प्रार्थना। जगन्नाथ यात्रा बहुत ही भव्य तरीके से निकलती है, हर साल निकलती है, बाहर से झांकियां आती है और हम सबको हर साल यहाँ पे सेवा प्राप्त करने का मौका मिलता है और हम सबको बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे सेवा प्राप्त करके, रथ यात्रा में रथ खींच के और प्रसाद बांट के। और सभी लोग बाहर से भी आते हैं और यहाँ पे सबके जगन्नाथ जी की दर्शन प्राप्त करते हैं। वहीं लखनऊ में भी श्रद्धा, भक्ति और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है, जहां वर्षों से चली आ रही ऐतिहासिक जगन्नाथ रथ यात्रा की परंपरा को आज एक बार फिर से पूरी श्रद्धा के साथ निभाया गया है। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार हुए और रथ यात्रा मेले का शुभारंभ हुआ। इस यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और भक्ति के गोते लगाते नजर आए। जगन्नाथपुरी धाम में हमारी जगन्नाथ यात्रा का एक विशाल मंदिर बना हुआ है जो समुद्र के किनारे, वहाँ उनकी बहन सुभद्रा और उनके भाई बलदाऊ के साथ मूर्ति स्थापित है। वही रूप लेके हम लोग यहाँ एक यात्रा, शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है जो माता संतोषी के आज जो है उनका पूजन होगा और यहीं पे मूर्ति की स्थापना भी होगी, ये उद्धार होगा। और नवस्था से होते हुए विशाल शोभा यात्रा अशरफाबाद होते हुए वापस पुनः संतोषी माता मंदिर में आई है। उसके बाद एक विशाल भंडारे का आयोजन है, भक्त को प्रसाद ग्रहण करेंगे और अपने अपने घर जाएंगे, प्रस्थान करेंगे। बांदा में ठेकेदार की दबंगई से परेशान महिला ने डीएमसी न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल पूरा मामला कोतवाली देहात इलाके का है, जहां पीड़िता का आरोप है कि उसके खेत से ठेकेदार बीते करीब 4 साल से बालू निकाल रहे हैं, लेकिन आज तक पैसा नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, जब पीड़िता का पति ठेकेदार से हिसाब मांगता है तो न सिर्फ टाल मटोल की जाती है बल्कि गाली गलौज के साथ जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पीड़िता ने जान का खतरा बताते हुए दबंग ठेकेदार राम सिंह के खिलाफ उचित कार्रवाई की गुहार लगाई है। मामला ये है कि 2021 से हमारे खेत से बालू निकाली जा रही है और हमको आज तक एक भी पैसा नहीं मिला है। कौन है जो बालू निकाल रहा है वहाँ पे? बालू निकलवा 4 लोग हैं, मतलब कि एक हो गया गुलाब हो गया, वो भी उनका भी खेत हमारे उसमें पड़ता है, लेकिन हम अगर जाते हैं उधर तो वो हमको गाली गलौज देते हैं। और ठेकेदार मान सिंह है जो बालू निकाल रहे हैं। खदान चल रही है आपके यहाँ? हाँ। गए थे क्या खदान उनसे? हाँ, खदान में गए थे तो उन्होंने जेसीबी के पास भी हम रुके तो उन्होंने हमको हटा दिया, मम्मी लोगों को हटा दिया और कहने लगे कि इधर मत आना, तुम्हारा कोई खेत वेत नहीं है, इधर है तो जान से मार देंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।